मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां मुख्यमंत्री ने भोरंज के कंजाण में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट गो। जल्दी हो जाना तो फास्ट गो बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के तहत कंजाण गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आपदा के दौरान राज्य को सशक्त नेतृत्व दिया, जिसकी सराहना भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी जमा पूंजी में से 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा प्रभावितों के लिए दान देकर पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, इंटक के राज्याध्यक्ष राजीव राणा, अतुल कड़ोहता, रामचंद्र पठानिया, कांग्रेस नेता राजेंद्र जार, प्रेम कौशल, पुष्पिंदर वर्मा, पवन ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखें हिमाचल से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की रिपोर्ट। 35 साल बाद बने हमारे साथी मित्र सुरेश कुमार जी, इस क्षेत्र के पहले विधायक रहे और आजकल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी। जब ये क्षेत्र ओपन था तो यहाँ से एक बार कुलदीप पठानिया जी भी विधायक रहे थे। श्री रामचंद पठानिया जी, श्री विजय सिंह बनियाल जी, श्री राजेंद्र जार जी, यहाँ से कांग्रेस के यहाँ से आजाद प्रत्याशी पवन जी, राजीव मेहर जी, राजीव राणा जी, नरेंद्र बबलू जी, रमेश डोगरा जी, विक्रम जी, अतुल कड़ोता जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी और इस क्षेत्र के आसपास के गांव से आए हुए माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अभी चुनाव होने वाले थे कि मैं कंजाण की इस रैली में आया था। वो आपकी सेवा करेगा और मुझे खुशी है, बहुत ही कम वोटों से, 60 वोटों से वो चुनाव जीते, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ही मैंने तकरीबन जब से सुरेश जी विधायक बने 150 करोड़ रुपए के आज मैंने शिलान्यास किए, उद्घाटन किए और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहां बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह में हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था कि ये कितने समय में आप बनाओगे। 1 साल के भीतर हमारे इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जो काम शुरू किया जाए
ना तो उसमें धन की कमी हो और स्पीड से हो, तीव्रता से हो, ताकि उसका सही लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक स्कूल में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। सब तहसील जाऊ की बात की है, काफी बड़ा जाऊ तहसील है, तो सब तहसील जाऊ को मैं देने की घोषणा करता हूं। पुलिस चौकी लद्रौर में इन्होंने कहा है, उसको भी हम इनको देते हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल बरेली में बनाने की बात की है, उसको भी देने की मैं घोषणा करता हूँ। सलीमपुर स्कूल जो +2 है, या बच्चे ज्यादा है, या साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की घोषणा करते हैं। LW लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है नद्रौर पट्टा, उसके लिए भी हम पैसे उपलब्ध करवाएंगे और उसकी DPR भी जल्दी बनाएंगे। पीजी क्लासेज है, जो इन्होंने कहा है कि MA हिंदी की 2 पीजी क्लासेस की बात की है, उनको भी मैं देने की घोषणा करता हूँ। और कल्याण में IPH का सब डिवीजन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ। इस आशा के साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में आपने आकलन करना है और निश्चित तौर पर ये फैसला करना है कि आम लोगों की सरकार कौन सी है जो आपके दर्द को समझती है। वो कौन से लोग थे जब आपका आई उन्होंने सरकार का विरोध किया, आपदा से प्रभावित परिवारों के लोगों का विरोध किया। ये आकलन आपने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो नुकसान हुआ उस परिवार के लोगों को दे रहे हैं। जिसका पशु बह गया, गाय भैंस बहने पर हमने 55,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया कि गाय की अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसे हम 55,000 रुपया देंगे। तो हमारे मन में पीड़ा थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां फिर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। 3 सांसद चुनकर गए, 14 में भी 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर गए, 19 में भी 3 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के। एक सांसद की भी नहीं हिम्मत हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जाकर ये अनुरोध करता कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, कृपया करके हिमाचल सरकार को मदद दीजिए। एक भी सांसद इस बात को उठाने में सक्षम नहीं था। जब चुनाव आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे और निश्चित तौर पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। एक सरकार जो आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, जो आपकी पीड़ा और दर्द को समझती है, वो आपदा प्रभावित परिवारों के पास आर्थिक बदहाली के बाद भी, पैसे ना होने के बावजूद भी उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही नहीं कहता, हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्टों को बेच दिया। जो हाइडल प्रोजेक्ट लगते थे, जिस पानी से बिजली पैदा होती थी, एक नीति थी कि 12% फ्री बिजली पावर रॉयल्टी मिलेगी। उस 12% को
सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उस इंटरेस्ट को भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को भेज दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। धोला सिद्ध लूरी सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे। और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिलने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, इन्हें मिलना चाहिए। उसमें अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़ा रहे हैं। ये किस प्रकार की विपक्षी पार्टी है जो हिमाचल के हितों को ध्यान में न रखकर उसमें अड़ंगा उड़ाने लगी है। अभी हमारे आपदा के बाद 10,000 करोड़ रुपए का हमने क्लेम भरा है, 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। हमें मिलना है वो दिसंबर में। 35